दोस्तों, चीन ने भेजे 56 एयरक्राफ्ट ताइवान की टेरिटरी में बिना परमिशन के। यानी कि चीन ने तकरीबन 56 एयरक्राफ्ट को वो भेजा है सिर्फ एक दिन में, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो चीन ने अभी तक टोटली भेज चुका है तकरीबन 150 एयरक्राफ्ट ताइवान की टेरिटरी में बिना परमिशन के, यानी कि घुसपैठ करा चुका है, जिसको लेकर खुद चीन की मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ने ये रिपोर्ट छापी है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। वहीं ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने जी हाँ यूएस और ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी है। वहीं बात करेंगे कि आखिरकार चीन किस किस तरह के हथियार ताइवान की टेरिटरी में भेजता है। वहीं अमेरिका को चीन सीधी चुनौती दे रहा है। वहीं अमेरिका का वर्चस्व खत्म करने पर लगा हुआ है चीन, और इन दिनों अमेरिका की इज्जत दांव पर लगी हुई है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे कि 1949 में कम्युनिस्ट चाइना का गठन हुआ था और उस वक्त ताइवान और चीन अलग अलग हो गए थे। और कम्युनिस्ट चाइना के गठन के बाद जी हाँ साल 2021 में अभी तक तकरीबन 72 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हर साल वार्षिक उत्सव मनाया जाता है कम्युनिस्ट चाइना के गठन के अवसर पर। और ऐसे में चीन अपना शक्ति प्रदर्शन भी करता है और इस साल उसने एयर शो किया था, जिसमें अपने फाइटर जेट्स और हथियार दुनिया को दिखा रहा था। वहीं चीन ने ताइवान की टेरिटरी में पहले दिन तकरीबन 39 एयरक्राफ्ट भेजे, उसमें फाइटर जेट्स भी सम्मिलित थे। वहीं दूसरे दिन चीन ने ताइवान की टेरिटरी में जी हाँ 38 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स भेजे। और वहीं बात कर ली जाए तीसरे दिन चीन ने ताइवान की टेरिटरी में तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट्स भेजे। वहीं चौथे दिन चीन ने तो एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया और सिर्फ एक दिन में 56 एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स और हथियारों से लैस जी हाँ एयरक्राफ्ट भेजे हैं। जी हाँ, ताइवान की टेरिटरी में बिना परमिशन के चीन ने घुसपैठ की है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 149 एयरक्राफ्ट चीन ने ताइवान की टेरिटरी में भेजे हैं, जिसको लेकर खुद जी हाँ ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। वहीं 149 एयरक्राफ्ट में अलग अलग तरह के वेपन से लैस एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स इसमें सम्मिलित थे, जिसमें J-16 फाइटर जेट्स, सुखोई 30 फाइटर जेट्स, वहीं एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट, KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, वहीं H-6 बॉम्बर जैसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट चीन ताइवान की टेरिटरी में भेजे। जी हाँ, और टोटली 149 इस तरह के एयरक्राफ्ट थे जो कि ताइवान की टेरिटरी में घुसपैठ की। और बात कर ली जाए तो इसमें बहुत सारे फाइटर जेट्स भी थे। वहीं ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने कंट्री को चाइना के साथ वॉर के लिए प्रिपेयर रहने के लिए कहा है। और बात कर ली जाए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और यूएस से मदद भी मांगी है, जिसको लेकर कई सारी मीडिया आउटलेट्स ने इस न्यूज़ को एक्सटेंसिवली कवर किया है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति जी हाँ साई इंग वेन ने भी चीन को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा किया तो ये पूरे एशिया में इसके सबसे ज़्यादा काफ़ी विनाशकारी परिणाम होंगे। और वहीं उन्होंने ये भी बात कहा कि ताइवान सैन्य टकराव नहीं चाहता, लेकिन ताइवान अपने आप को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो करेगा, और खुद को बचाने के लिए ताइवान कोई भी कदम उठाने से चुकेगा भी नहीं। जहां ताइवान के राष्ट्रपति ने इस तरह का बयान जारी किया, वहीं आपको बता दें कि ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने युद्ध की भी तैयारियां स्टार्ट कर दी। और आपको बता दें कि इन दिनों युद्ध की तैयारी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ तक कि ताइवान ने अपने कई तरह के मिसाइल्स को चीन की ओर मोड़ दिया है। वैसे आपको बता दें कि ताइवान और चीन के बीच की जो दूरी है वो तकरीबन 160 से 180 किलोमीटर के दायरे में है। जी हाँ, चीन और ताइवान के बीच की जो दूरी है वो तकरीबन 160 से 180 किलोमीटर के बीच की दूरी है। और बात कर ली जाए तो ताइवान और चीन के बीच जी हाँ समुद्री भाग आता है, जिसे ताइवान स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, और इसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अमेरिका को लेकर, तो चीन अमेरिका को लेकर क्या रणनीति तैयार कर रहा है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन का मकसद है कि वो अमेरिका को न सिर्फ वर्चस्व खत्म कर दे, बल्कि उसकी इज्जत भी खत्म कर दे। जी हाँ, एक्सपर्ट का मानना है कि चीन ने काफ़ी सोच समझकर ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है कि चीन ताइवान पर हमला भी कर दे। अगर युद्ध की स्थिति में अमेरिका ताइवान की मदद करने आ जाता है तो फिर यहाँ पर विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। वहीं अगर अमेरिका सीधे तौर पर ताइवान को बचाने के लिए नहीं आता है तो चीन को दो बड़े फायदे होंगे। जहाँ चीन को सबसे बड़ा पहला फायदा ये होगा कि वो पूरे ताइवान पर कब्जा कर लेगा। वहीं दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पूरे विश्व में अमेरिका के जो सहयोगी हैं, जहाँ जो मित्र देश हैं, उन सभी को सीधे तौर पर संदेश देगा कि अमेरिका असल में अब एक शक्ति नहीं रहा और उसके ऊपर अब विश्वास नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि क्या अमेरिका ताइवान की मदद करेगा, क्या वो इस युद्ध में कूदेगा या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल अमेरिका इस युद्ध में कूद सकता है। जी आपको जानकारी के लिए बता दें कि चीन की सेना ने ताइवान के अंदर अपने परमाणु बमों से लैस हथियारों को उस वक्त भेजा है जब अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन, USS कार्ल विल्सन, वहीं HMS एलिजाबेथ
लगातार जापानी और ऑस्ट्रेलियाई, न्यूजीलैंड और कनाडाई जहाज़ों के साथ ताइवान और ओकिनाका के तट के बीच युद्ध अभ्यास कर रहा है। जी हाँ, इन दिनों अमेरिकी एयरक्राफ्ट युद्ध अभ्यास कर रहा है, वो भी ताइवान के समुद्री तट के नजदीक। और बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि हाल ही में अफगानिस्तान में जो अमेरिका के साथ हुआ और जिस तरह से अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, उसके बाद पूरी दुनिया ने अमेरिका को थू थू किया और वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन पर भी काफी सारे सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि उनको अपनी अब कुर्सी को लेकर भी चिंता हो रही है। तो ऐसे में वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ताइवान का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो यहाँ पर अमेरिका की इज्जत की भी बात है, वहीं बाइडेन अपनी कुर्सी बचाएंगे भी। तो ऐसे में वो ताइवान की सपोर्ट में जरूर उतरेंगे। वैसे भी ताइवान जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इस पर? जी हाँ, क्या अमेरिका ताइवान की मदद करेगा या नहीं? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफ़ी खास।